Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the circuit shown in figure E, F, G and H are cells of EMF 2, 1, 3 and 1 volts and their internal resistance are 2, 1, 3 and 1 ohm respectively. Calculate the ratio of potential differences across the terminals of the cell G to cell H is given by n plus 2 divided by 19. The value of n will be. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दिया है जिसके अंदर सेल्स है ई एफ जी एच, जिसका ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल जी टू सेल एच एंड एन की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी भी क्लोज लूप के अराउंड वोल्टेजेस देखें तो उन टोटल वोल्टेजेस जो होंगी उनका सम होगा जीरो के इक्वल। द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस द सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस अराउंड ए क्लोज लूप के अराउंड क्या होगा, जीरो। क्लोज लूप इज जीरो, यानी कि जितनी भी हमने वोल्टेजेस एक क्लोज लूप के अराउंड देखेंगे तो उनका जो सम होगा वो जीरो होगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, सिग्मा बी विच इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास है की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, ये जो ई है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम। एंड जो हमारा एफ है इसकी ईएमएफ है 1 वोल्ट एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। एंड जी का जो ईएमएफ है वो हमारे पास गिवन है 3 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम। एंड एच का जो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड जो ईएमएफ है ये हमारे पास है गया 1 वोल्ट एंड 1 ओम। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अगर मैं शो करूं कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, जो हमारा सेल जी है इससे करंट फ्लो हो रही है आई, ये यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है। एंड जो ई सेल है इसके अंदर कुछ करंट चली जाती है जिसको मैं बोल देता हूं आई वन। आई वन में करंट कहाँ चली गई, ई सेल में। तो 2 ओम रेजिस्टर है इसके अंदर कितनी करंट आएगी, ये करंट आएगी मेरे पास आई माइनस आई वन। ये मेरे पास क्या आ गया, 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट। एंड एफ के अंदर करंट कितनी आने वाली है, ये मेरे पास आएगी आई वन। एंड वापस जी के अंदर करंट कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी करंट आई। अब अगर मैं अप्लाई करूं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय अप्लाइंग केवीएल इन, कौन से लूप में अप्लाई करें हम, बी ए डी बी, इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं। एंड हमारी जो मूवमेंट होगी वो किस प्रकार से है, मूवमेंट हमारी कुछ इस प्रकार से है। तो अगर इसके अंदर केवीएल अप्लाई किया, मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट, यानी कि सेल ई से स्टार्ट करूं मैं, सेल ई से, तो ईएमएफ ऑफ ई माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, करंट जा रही है आई वन। एंड इसे आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ईएमएफ ऑफ एफ एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम। एंड इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये हमारे पास हो रही है आई वन। एंड इससे आगे जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ये प्लस रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर आई माइनस आई वन विच इज इक्वल टू जीरो। अब जहां पे मैंने ईएमएफ को लिया है पॉजिटिव, वहां पे क्या है, पोटेंशियल में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे मैंने 2 के आगे माइनस लिया है तो ये यहाँ पे पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे जो 2 ओम रजिस्टर था इसके लिए मैंने प्लस दिया है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ईएमएफ ऑफ ई सेल, ये मेरे पास कितना है 2 वोल्ट माइनस 2 आई वन माइनस
एफ सेल का जो मेरे पास ईएमएफ है ये 1 वोल्ट माइनस I1 प्लस 2I माइनस 2I1, ये 0 के इक्वल। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 5I1 प्लस 2I विच इज इक्वल टू 0, एंड ये आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 5I1 माइनस 2I। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेता हूं। ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट। 1 विच इज इक्वल टू 5I1 माइनस 2I, एंड सेम इसी तरह से हम केवीएल अप्लाई करेंगे बी डी सी बी लूप में। बाय अप्लाइंग केवीएल इन बी डी सी बी लूप, इसके अंदर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारी मूवमेंट की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, मूवमेंट होगी कुछ इस प्रकार से। तो इसके अंदर केवीएल अप्लाई करते हैं। मैं पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 2 ओम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 ओम रेजिस्टेंस से स्टार्ट करूंगा तो -2। इसके अंदर करंट फ्लो कितनी हो रही है, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर I माइनस I1, ये मेरे पास इसके अंदर करंट है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा सेल जी की तरफ, ये मेरे पास आ जाएगा +3 वोल्ट सेल जी की तरफ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस ईएमएफ ऑफ जी, एंड उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, -3, एंड करंट कितनी फ्लो हो रही है इसके अंदर, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर I, एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सेल एच सेल का मेरे पास पोटेंशियल कितना है, -EH, एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, एंड करंट कितनी फ्लो हो रही है I विच इज इक्वल टू 0। अगर इसको फर्दर सोल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाए EG एंड EH को मैं साइड में लिख लेता हूँ, EG माइनस EH। अब इसको सोल्व करूं तो ये 2I माइनस 2I1, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2I1 माइनस 3I एंड माइनस I विच इज इक्वल टू 0। एंड इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो EG की वैल्यू हमारे पास कितनी है, EG की वैल्यू हमारे पास है 3 वोल्ट, एंड EH की वैल्यू हमारे पास है 1 वोल्ट। 3 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट माइनस 2I प्लस 2I1 माइनस 3I माइनस I विच इज इक्वल टू 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2 माइनस 6I प्लस 2I1 विच इज इक्वल टू 0, एंड फर्दर इसको सोल्व किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 6I, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ 6 को, 2 विच इज इक्वल टू 6I माइनस 2I1, ये मैं इक्वेशन सेकेंड इसको नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा वो देखते हैं। बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 1 विच इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 5I1 माइनस 2I, एंड इक्वेशन सेकेंड मेरे पास क्या है, इक्वेशन सेकेंड है मेरे पास 2 विच इज इक्वल टू 6I माइनस 2I1, ये दोनों इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई विद 2 से, एंड इक्वेशन सेकेंड को मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई विद 5 से। तो ये मेरे पास होगा 2 विच इज इक्वल टू 10I1 माइनस 4I, एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या होगी 10 विच इज इक्वल टू 30I माइनस 10I1। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे अगर मैं सेकेंड लिखूं 10 विच इज इक्वल टू
30i माइनस 10i1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास सिनेरियो कुछ इस प्रकार से होगा कि 12 एंड ये 10i1 से 10i1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 26i। यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26/12 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू है i की। i की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, अगर इसको फर्दर सोल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगी i की वैल्यू, i की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 12/26 आएगी। ये थोड़ा गलत लिख दिया, 12/26, 12/26 आएगी। तो अगर इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी 6/13 एम्पियर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, i की। अब i की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, i1 की। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू 5i माइनस 2i1, 5i1 माइनस 2i। अगर इसके अंदर i की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास i1 की वैल्यू कितनी आएगी, i1 की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करने पर, ये हमारे पास आएगी 5/13 एम्पियर, 5/13 एम्पियर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, i1 की। एंड इसी तरह से हमारे पास i माइनस i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू हमारे पास क्या है, i की वैल्यू है हमारे पास 6/13 एंड i1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 5/13। तो इसको सोल्व करेंगे तो i माइनस i1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 1/13 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गई, 1/13 एम्पियर। अब अगर इस डायग्राम को फिर से देखें तो यहाँ पे जो सेल हमारा G है, इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, इससे करंट फ्लो हो रही है हमारे पास I, एंड जो सेल E है इसकी तरफ यहाँ से करंट जा रही है हमारे पास I1, एंड जो ये 2 ओम रेजिस्टेंस है इसकी तरफ हमारे पास करंट आ रही है I माइनस I1। हमें फाइंड आउट करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल G एंड सेल H। अगर मुझे सेल G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं पॉइंट D, ये मेरा पॉइंट जो D है एंड ये C है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं अप्लाई करूं किरचॉफ बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज को सही से लिख लेते हैं थोड़ा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में अप्लाई करता हूं। अगर मैं पॉइंट डी से स्टार्ट करूं तो यहां से आ जाएगा मेरा VD, एंड फिर मैं जाऊंगा सेल G की तरफ, तो प्लस EMF ऑफ सेल G एंड माइनस इसका रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, एंड इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है I, एंड यहां से मैं पहुंच जाऊंगा C टर्मिनल पर VC एंड विच इज इक्वल टू 0। यहां से VD एंड सेल का जो EMF है वो मेरे पास है +3 -3, एंड I की वैल्यू मेरे पास कितनी है, I की वैल्यू है मेरे पास 6/13 माइनस VC विच इज इक्वल टू 0। एंड मुझे क्या इस G सेल के टर्मिनल के क्रॉस फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो VC माइनस VD मेरे पास कितना हो जाएगा, VC माइनस VD, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो ये मेरे पास बचेगा कितना, ये मेरे पास बचेगा 3 माइनस 18/13 VC माइनस VD। तो VC माइनस VD ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 21/13 वोल्ट। ये कितना आ गया, 21/13 वोल्ट, यानी कि जो G सेल है इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 21/13 वोल्ट।
इसी तरह फाइंड आउट करना है H सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर H सेल के लिए मेरे को इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ, C पॉइंट से B पॉइंट की तरफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए देखते हैं, बाय अप्लाइंग KVL क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैं स्टार्ट करूंगा C से, ये मेरे पास क्या है, VC हो जाएगा। VC के बाद में सेल H की तरफ ये आ जाएगा माइनस EMF ऑफ सेल H, एंड ये मेरे पास आगे आएगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पॉइंट B। VC से माइनस EMF ऑफ सेल H, एंड इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या आएगा, -1, एंड इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर I, एंड ये मेरे पास आ गई I, एंड यहाँ से मैं पहुंच जाऊंगा VB की तरफ विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से VC एंड EH मेरे पास कितना है, 1 -1। I की वैल्यू मेरे पास कितनी है, I की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी थी 6/13 माइनस VB विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से VC माइनस VB ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 19/13 वोल्ट। 19/13 वोल्ट, ये मेरे पास क्या आ गया, VC माइनस VB की वैल्यू, यानी कि जो सेल H है इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेल G है एंड सेल H है, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका रेशियो क्या है, n+2 डिवाइडेड बाई 19। तो ये रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमें दिया है VG एंड VH, यानी कि इन दोनों सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने फाइंड आउट किया। VG के अराउंड हमारे पास कितना आया है, 21 डिवाइडेड बाई 13, एंड VH के अराउंड हमारे पास आया है 19 डिवाइडेड बाई 13 एंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है ये n+2 डिवाइडेड बाई 19, एंड n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, एंड n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 19। n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 19, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। So n is equal to 19 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.